नमस्कारम मित्रों। साप्ताहिक अवकाश के दिन रविवार को भगवान सूर्य की उपासना करते हुए भैया जी उवाच के इस अंक में मैं आप सबका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। जैसा आप सब जानते हैं कि आज फादर्स डे है, पितृ दिवस है। अभी यहाँ आने से पूर्व मैं आदरणीय डॉक्टर इंदिरा गुप्ता यथार्थ दीदी का उद्बोधन सुन रहा था। बहुत ही सारगर्भित, बहुत ही मार्मिक, बहुत ही भावुक अभिव्यक्ति। अपने पिता के प्रति कैसा मान होना चाहिए, कैसा भाव होना चाहिए, कैसा बर्ताव होना चाहिए, ये सब उन्होंने अपने व्यवहार से, अपने भाव से, अपने वाचन से बताया और बहुत अच्छा लगा। अक्सर वो इस बात का जिक्र करती हैं और मैं जानता हूँ कि उनका स्वभाव ऐसा है कि वास्तव में ही उनके ससुर ने उनको अपना छठा पुत्र कहा होगा, क्योंकि जिस प्रकार से उनके मन के भीतर संवेदनाएं हैं, जिस प्रकार से वो अपने बुजुर्गों का ध्यान रखती हैं। केवल पिता की बात नहीं है, पिता तो फिर भी अपने हैं, चाहे अपने पिता हों या अपने पतिदेव के पिता हों। पुरुष के लिए चाहे अपने पिता हों या पत्नी के पिता हों, ये तो अपने हैं, घर के हैं। इनसे तो हर समय मुलाकात होती है, हर समय हम उनके स्वभाव को जानते हैं, उनको जानते हैं, उनसे परिचित रहते हैं। लेकिन वास्तविक फादर्स डे मनाने का अर्थ तब है जबकि हम समाज के बुजुर्गों का भी, जो पितृतुल्य बुजुर्ग हैं, हम उनको भी सम्मान इसी प्रकार दें जिस प्रकार से कि हम अपने घर के बुजुर्गों को देते हैं। मेरे विषय में आप सब जानते हैं कि मैं बैंक में कार्यरत रहा। कोई दूर दूर तक वास्ता नहीं साहित्य का, किंतु मेरे परिवार में मेरे पिताजी, मेरे ताऊजी अच्छे कवियों में उनकी गिनती होती थी। संस्कारवान व्यक्तियों में, तपोनिष्ठ जो व्यक्ति होते हैं उनमें उनकी गिनती होती थी। और ये वास्तविकता है कि नगर में कोई भी आध्यात्मिक कार्य ऐसा नहीं होता था जिसमें कि उनकी उपस्थिति आवश्यक न रहती हो। अवश्य ही हर प्रकार के आयोजन में, सामाजिक हो, आध्यात्मिक हो, वो उनमें रुचि लेते थे। और मैं जिस स्थान पर यहाँ बैठा हूँ, उस स्थान पर जब तक हमारे ताऊजी रहे, उन्होंने हमेशा प्रतिदिन सत्संग किया। शाम के समय 4 बजे के आसपास हमारे चबूतरे पर सत्संग हुआ करता था और उसमें वो स्वयं तो वाचक होते ही थे, लेकिन मोहल्ले के और जो मूर्धन्य लोग होते थे वो भी उसमें सहयोग करते थे, सुनने भी आते थे, सुनाने भी आते थे। तो वो एक मैंने अपने परिवार में वो परंपरा देखी। उनके लेखन से मुझे मेरे लेखन को कुछ बल मिला, मेरे मस्तिष्क में कुछ बात रही। लेकिन एक बात और जो मैं आपको विशेष बता देना चाहता हूँ, वो ये कि मेरे परिवार में, मेरे बुजुर्गों में जो भी रहे वो सब अध्यापक रहे।
अधिकतर। मेरे पिता अध्यापक थे, मेरे ताऊजी अध्यापक थे, मेरी बुआ जी अध्यापक थे, मेरे बाबा जी अध्यापक थे। चूँकि काशी से पढ़े हुए थे हमारे बाबा जी, बिजनौर जिले के पहले काशी के पंडित थे जो पढ़ करके आए थे, व्याकरणाचार्य, साहित्याचार्य। उन्होंने अपने इसी मकान में जिसमें मैं बैठा हूँ, इसमें एक छोटा सा गुरुकुल चला रखा था। सीमित संख्या के छात्र, 3, 4, 5, बस, इससे अधिक नहीं। वो आते थे, यहीं रहते थे, भोजन करते थे, पढ़ते थे, पढ़ने के बाद फिर चले जाते थे, फिर दूसरे आ जाते थे। तो ये प्रक्रिया यहाँ चलती रही। तो एक तरीके से समाज सेवा का रूप वो भी हमने अपने बचपन में देखा है इस परिवार में। और जब मैं पटल पर किसी प्रकार की कोई बात कहता हूँ या कोई वाचन का मेरा जब कोई मन बनता है या मैं कुछ बात करता हूँ, तो मुझे ये कहने की बात नहीं है, लेकिन वास्तविकता ये है कि मुझे ऐसा अनुभव होता है जैसे कि मेरे अपने पिता मेरी पीठ पीछे खड़े हुए हैं और वो स्वयं अपने विचार मेरे मस्तिष्क में उड़ेल रहे हैं, और जो मुझे इनपुट वहाँ से प्राप्त होता है वही मैं आउटपुट के रूप में आप सबको उनके समक्ष उपस्थित कर देता हूँ। ये वास्तविकता है। क्योंकि मैं बाद में जब कभी सुनता हूँ या मुझे जब कभी अवसर मिलता है सुनने का अपने ही वाचन को, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये क्या कहा गया है, कैसे कहा गया है, मेरे मस्तिष्क में ये सब बात कहाँ से आई, क्योंकि मुझे नहीं पता कि मैं कहाँ से बोल रहा हूँ, कौन सी शक्ति मुझे बुलवा रही है। निश्चित रूप से वो जो इनपुट मुझे अपने पितरों की ओर से प्राप्त होता है वही मैं आप लोगों के समक्ष उपस्थित कर देता हूँ। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण एक और देता हूँ कि जो सुंदरकांड दृश्यावली पुस्तक जो माता शारदा ने मेरा हाथ पकड़ के लिखवाई है, मेरा उसमें कुछ नहीं है। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे मित्र उसके कुछ अंश का वाचन करते हैं पटल पर, और जब मैं उनको सुनता हूँ तो यकीन मानिएगा मैं बिल्कुल सत्य कह रहा हूँ, इसमें किसी प्रकार का कोई मिथ्या नहीं है, कोई किसी प्रकार का दम नहीं है। लेकिन कुछ अंशों को सुनने पर मुझे ऐसा लगता है, स्वयं को ऐसा लगता है कि ये कैसे लिखा गया है, ये किस मनोभाव में लिखा गया है, ये तो मेरी सामर्थ्य से बाहर की चीज है। तो वो इनपुट जो हमें प्राप्त होता है अपने बुजुर्गों से, उसका ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। और एक और विशेष बात मैं यहाँ कह देना चाहता हूँ, आज ही इस बात को उद्धृत कर रहा हूँ पहली बार, कि चूंकि मेरे पिता स्वयं एक अध्यापक रहे, तो मुझे समाज में मेरे कार्य करने के दौरान या रिटायरमेंट के बाद भी जो भी मुझे जिन भी अध्यापक के दर्शन होते हैं, मेरे मन में उनके प्रति पिता जैसा ही भाव उत्पन्न होता है, भले ही चाहे वे आयु में मुझसे छोटे ही क्यों ना हो। क्योंकि गुरु अपने आप में बहुत महान होता है। गुरु वो
शिक्षा देता है मनुष्य को, जो कि कोई दूसरा दे नहीं सकता। इसी तरीके से पिता हमेशा सीख देते। हम सब ने सत्यनारायण की कथा सुनी है। नारद जी ने, उसके प्रारंभ में कहा गया है कि जब नारद जी ने विश्व में भ्रमण करके देखा कि नाना प्रकार के कष्ट भोग रहे हैं यहाँ के लोग, तो उन्होंने जाकर के कहा, विष्णु भगवान से पूछा कि भगवान बताइए कि इनके कष्ट किस प्रकार से दूर हों। तब उन्होंने विधि बताई कि सत्यनारायण का व्रत करें। उन्होंने और तो जो कुछ बताया सो बताया ही। सबसे बड़ी बात क्या कही, जो मुझे आज तक बहुत ही अभिभूत करती रही है, या कहिए रोमांचित करती है, वो बात कि किसी के पास कुछ भी नहीं है, न पुष्प है, न फल है, न जल है, न अक्षत है, कुछ नहीं है, न प्रसाद के लिए कोई सामग्री है, न चरणामृत बनाने के लिए कोई सामग्री है, न उसके पास घर है, न परिवार में कोई है, तो उसके लिए भी विधान पता है क्या कहा? उन्होंने कहा कि किसी स्थान पर खड़े होकर केवल हाथ उठा करके कह दे कि मैं आपकी शरण हूं, तो वही उसका व्रत स्वीकार हो जाता है। तो कहने का मतलब ये कि जिसके माता पिता इस समय उपस्थित नहीं है, जीवित नहीं है, जो ईश्वर के चरणों में इस समय विराजमान हैं, उनके लिए भले ही आपने अपने समय में जो आप करना चाहते हो, जिस प्रकार से सेवा करना चाहते हो, उस समय आपकी परिस्थिति न रही, न कर पाएगी, लेकिन उनके प्रति श्रद्धा यदि आप रखते हैं तो पितृदेव स्वर्ग से ही आपको आशीर्वाद प्रदान करते हैं। एक कहा जाता है पितृदोष। वो दोष क्या है? दोष और कुछ नहीं है। पितृ कभी किसी के नाराज न हुए हैं, न होंगे। वो दोष केवल इतना है कि आपके मनोभाव यदि उनके प्रति दूषित हैं तो दोष स्वयं उपस्थित हो जाए। उनकी तरफ से कोई दोष नहीं। पितृ तो देव है, उनकी तरफ से कोई दोष नहीं हो सकता। वो आपके किसी कार्य से नाराज नहीं हो सकता। लेकिन यदि आपके मन में किसी प्रकार की कोई गलत धारणा है अपने पितरों के प्रति, अपने पिता के प्रति, अपने बुजुर्गों के प्रति, तो ईश्वर उन मनोभावों को देखते हुए आपको उसके अनुसार फल प्रदान करते हैं। फल की बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि वो हर प्रकार का फल होता है, अच्छा भी होता है और दंड भी होता है। जब हमारे किसी कार्य को करने की वजह से या हमारे किसी मनोभाव के कारण जब हम दंडित होते हैं तो उसी का नाम पितृदोष है। जिसने अपने पितरों के प्रति सम्मान रखा, मान रखा, मनोभाव जिनके शुद्ध रहे अपने पितरों के प्रति, उनके जीवन में कभी पितृदोष नहीं। अर्थात ईश्वर ने सदैव ही उनको सुफल प्रदान किए। और जहां तक पितृ दिवस की बात है, तो पिता
वो शक्ति है, वो शाश्वत सत्य है, वो सार्वभौमिक सत्य है, जिनके कारण हम धरती पर हैं। हमारा इस धरती पर होना ही इस बात का प्रमाण है कि हमारे पिता इस धरती पर थे, या हम अपने पिता के कारण ही इस धरती पर हैं। तो जो हमारे सृजक हैं, जो हमारे पालनहार हैं, पिता का शब्द पालनहार से बना, पालनहार, उनके प्रति यदि हम अपने मनोभाव शुद्ध नहीं रखेंगे तो फिर किसके प्रति रख पाए? फिर और कौन है? मैंने सवेरे भी अपने वाचन में एक बात कही थी कि पिता हमेशा हिम्मत प्रदान करते। मेरे पीछे खड़े मेरे अदृश्य पिता मुझे हिम्मत स्वरूप कुछ इनपुट, कुछ शब्द, कुछ भाव मेरे मस्तिष्क में रोपित करते हैं, जिनको मैं आगे आकर के अपने सब मित्रों के समक्ष, अपने परिजनों के समक्ष प्रस्तुत कर देती हूँ। तो पिता का दिवस एक नहीं होता, माता का दिवस एक नहीं होता। ये जो संबंध हैं, माता का, पिता का, भाई का, बहन का, पत्नी का, पुत्र का, पुत्री का, बहू का, ये संबंध ऐसे हैं कि इनसे आप किसी भी प्रकार से विलग नहीं हो सकते। ये आपके अपने मन के अंदर के संबंध हैं। और यदि जो आपके आत्मीय संबंध हैं तो उनको किसी दिवस में नहीं बांधा जा सकता। दिवस में तो इसलिए बांधते हैं कि विदेशों में कहीं एक संस्कृति है जो अब धीरे धीरे अपने देश में भी पैर पसार रही है, एकल परिवारवाद की। एक यूनिट फैमिली की क्या कहलाती है, जिसमें केवल माता, पिता और बच्चे, बस। और जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तब कहते हैं ना कि चिड़िया के बच्चे जब तक छोटे रहते हैं वो उनको चुग्गा देती रहती है, अपने घोंसले में रखती है, लेकिन जब वो उड़ने की स्थिति में आ जाती है तो वो उड़ जाते हैं। फिर उसके बाद में फिर वो चिड़िया उनकी परवाह नहीं करती, फिर वो अकेली रह जाती है, बच्चे उड़ जाते हैं। आगे जाकर के फिर वो अपना एक घोंसला बना लेते हैं। वो स्थिति जब विदेशों में वो संस्कृति पली कि जैसे ही बच्चे बड़े हुए उनको कह दिया कि ठीक है तुम कमाओ खाओ, अपना अलग रहो, हमको अपने आराम में रहने दो। तो ऐसा नहीं है कि मन के भाव कहीं टूटते हैं। जो रक्त के संबंध हैं वो कभी समाप्त नहीं होते। रक्त कभी कभी जोर मारता है। तब ये प्रथा बनी कि अच्छा एक समय ऐसा अवश्य होना चाहिए जिसमें कि हम एक दूसरे से मिल सकें। तब इन दिवसों की अवधारणा समाज को मिलनी पड़ी, देनी पड़ी कि मातृ दिवस है, पितृ दिवस है, भगिनी दिवस है, बंधु दिवस है, ये तमाम दुनिया भर के दिवस हैं। और फिर तो और भी बहुत सारे दिवस बन गए, इसलिए कि जब लोगों ने कहा कि ये तो संबंध ऐसे हैं कि इनके तो दिवस की आवश्यकता नहीं है, ये तो हर समय दिमाग में रहने वाले हैं, तो फिर और ऐसे ऐसे बने रोज डे, हग डे, वैलेंटाइन डे,
और भगवान जाने कौन कौन से डे बन गए, कहीं पिज्जा डे, कहीं बर्गर डे, भगवान जाने कौन कौन से दिन बन गए। लेकिन भले ही हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार पिता को एक ऐसी तत्व मानते हूँ, एक ऐसा ईश्वर स्वरूप मानते हूँ जिनको कि एक क्षण के लिए भी भुला पाना संभव नहीं है। तथापि जिनके पास पिता नहीं है या जिनको अपने पिता के विषय में जानकारी नहीं है, वो भी आज के दिन अपने अदृश्य पिता के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। और जिनको बिल्कुल भी स्मरण नहीं है कि हमारे पिता कौन है या जानकारी नहीं है, वो आज के दिन परम पिता को पिता के रूप में मान करके प्रार्थना करते हैं, उनके प्रति अपने मनोभाव उद्गार प्रकट करते हैं। तो इसलिए कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार से ये आयोजन सफल भी होते नजर आते हैं। तो इसलिए आज अपने पिता को स्मरण करें। कम से कम आज के दिन जो भी मेरे साथी सुन रहे हैं, आज के एक दिन केवल ये अनुभव करें कि आज हम जो भी कुछ कर रहे हैं, चाहे छोटा काम कर रहे हैं, बड़ा काम कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं, बैठे हैं, लेटे हैं, बात कर रहे हैं, कहीं घूमने जा रहे हैं, कहीं वाचन कर रहे हैं, कहीं कुछ भी कर रहे हैं, बहरहाल पूरा समय आज का केवल मन में एक चीज ध्यान रखें कि हमारे पिता हमारे साथ हैं। एक छोटी सी बात, केवल इतना अनुभव करें कि पिता हमारे साथ है। आप जानिए, और कुछ नहीं तो कम से कम आज के दिन किसी भी गलत कार्य को करने से बच जाए, ये मेरा दावा है, विश्वास है। तो पितृ दिवस पर आज मैं यहीं से इस बिंदु को विराम देता हूँ और स्मरण कराता हूँ कि आज रविवार का दिन है। सबसे सृजन के लिए शब्द मिला है बनारसिया। शाम को सबसे सृजन कार्यक्रम होगा, उसके लिए अपनी रचनाएं ऑडियो के रूप में मेरे पास भेज दें। मेरा नंबर आप सबके पास है। अभी तक बहुत कम रचनाएं आई हैं, इसलिए अनुरोध है कि शाम तक होते होते और रचनाएं मुझे भेज दें ताकि कार्यक्रम पूरा हो सके, वही अपना गरिमा प्राप्त कर सके जिस प्रकार से कि अभी तक प्राप्त करता रहा है। ये कार्यक्रम आज भी करे और अपने पिता को याद करते हुए रचना दें, या जो शब्द बनारसिया मिला है उस पर अपनी रचना दें। आज का कार्यक्रम बहुत ही भव्य होना चाहिए, क्योंकि आज हम फादर्स डे मना रहे हैं और बनारस में चूंकि कार्यक्रम होना है, लिहाजा बनारस में जो हमारे डॉक्टर सत्यप्रकाश पांडे जी हैं, उनके पिताश्री जो स्वयं में एक अध्यापक रहे हैं, उनकी मधुर स्मृतियों को सादर प्रणाम करता हूँ, कोटि कोटि नमन वंदन करता हूँ और डॉक्टर इंदिरा गुप्ता यथार्थ जी की
दीदी के शब्दों को मैं दोहराता हूँ अपने वाक्यांश में मिला करके कि हिम्मत न हारिए, हम है ना, हम सब आपके साथ हैं। चिंता किसी किस्म की न कीजिएगा, चिंता न कीजिएगा, चिंतन कीजिएगा। बस अपने पिता का चिंतन कीजिएगा, अपनी माता जी के स्वास्थ्य का चिंतन कीजिएगा, अपने परिवार का चिंतन कीजिएगा, चिंता कदापि न कीजिएगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। और आज सबसे पहले उपस्थित होने के लिए दिल्ली से मेरी बहन वर्षा खन्ना आज बहुत दिनों बाद उपस्थित हुई हैं। आशा करता हूँ कि वो स्वस्थ होंगी और उनके परिवार में सब कुशल मंगल से होंगे। आदरणीय विद्युत प्रभा चतुर्वेदी मंजू दीदी उपस्थित हैं और आदरणीय डॉक्टर सत्यप्रकाश पांडे जी भी उपस्थित थे, डॉक्टर सुदेश चुग जी भी उपस्थित थे। तो जो भी उपस्थित रहे उन सबको, और जो बाद में सुनेंगे उन सबको सादर आभार, नमन, वंदन। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। कल पुनः प्रयास करूँगा अपने समय पर उपस्थित होने का। धन्यवाद, नमस्कार, अपना आशीर्वाद।